बाहुबली अशोक महतो पैसे मांग रहे हैं। जी हाँ, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो मैदान में उतरी हैं। आरजेडी ने उन्हें सिंबल दिया है। वारसिलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो पैसे मांगते नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं लालू तेजस्वी के नाम पर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बाहुबली अशोक महतो पैसे मांग रहा है। जी हाँ, बाहुबली अशोक महतो का एक पोस्ट आया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पैसा मांगा है, लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। दरअसल उनकी पत्नी अनीता महतो मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वारसिलीगंज से तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल थमाया है और उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतर गए। तैयारी ज़बरदस्त की है, लेकिन अब शायद उनके पास पैसे की कमी पड़ रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में बाहुबली अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता महतो सोशल मीडिया पोस्ट करके पैसे की मांग कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा किया है, तो ऐसे में उनके भरोसे पर उतरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता है, इसलिए उनकी आर्थिक मदद कीजिए। तो बाहुबली अशोक महतो के बारे में बताएं। शादी की थी उन्होंने आखिरी वक्त पर, लोकसभा चुनाव के वक्त में, 2024 के चुनाव के वक्त में अनीता महतो से शादी की थी। दरअसल लालू यादव ने शर्त रख दिया था कि अगर आपको टिकट नहीं देंगे, शादी करके आओगे तो तुम्हारी दुल्हन को टिकट देंगे। तो शादी कर लिया अशोक महतो ने, रातों रात शादी रचा ली अनीता महतो से। 16 साल छोटी हैं अशोक महतो से। और उसके बाद अनीता महतो को लालू यादव ने टिकट थमा दिया था मुंगेर का। मुंगेर से चुनाव लड़ी थी अनीता महतो। अशोक महतो ने काफ़ी अपनी ताकत दिखाई थी ललन सिंह के खिलाफ, मजबूती से लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गई अनीता महतो, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया गया है और वारसिलीगंज से उन्हें उतारा गया है मैदान में अनीता महतो को। अशोक महतो भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ऐसी स्थिति में अब उनके पास पैसे की कमी पड़ गई है। ताकत दिखाई थी उन्होंने, काफ़ी कुछ लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब जो है अशोक महतो ने एक पोस्ट किया है, अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने पैसे मांगे हैं, लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। क्या कह रहे हैं अशोक महतो? राजद प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा को सम्मान दिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वारसिलीगंज से उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर हम सामंती और शोषक तत्वों के खिलाफ मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने अपार समर्थन दिया था और हमने सामंती ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ा था। विधानसभा चुनाव में भी आपकी ताकत, आपका भरोसा और आपका सहयोग अपेक्षित है। विधानसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि आपकी ताकत, आपका भरोसा और आपका सहयोग अपेक्षित है। सामंती और संसाधन से परिपूर्ण पार्टी और उम्मीदवार के मुकाबले के लिए हमें आपसे आर्थिक मदद की अपेक्षा है। आर्थिक मदद कम से कम 100 रुपये कर सकते हैं। अधिकतम राशि आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप QR कोड स्कैन करके आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं, नकद भी दे सकते हैं। आपसे मिलने वाला एक एक पैसा सामंती और शोषक ताकतों से लड़ने में हमारी मदद करेगा। आगे लिखते हैं, हमारा पूरा परिवार दशकों से सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ता रहा है। हमारे परिवार को पुलिस जुर्म का भी शिकार होना पड़ा है, लेकिन सामंती ताकतों के खिलाफ परिवार कभी झुका नहीं है। शोषण के खिलाफ हमारी यही लड़ाई हमारी पूंजी है। यही लड़ाई शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज की पूंजी है। लोकतंत्र के आंगन में यानी विधानसभा चुनाव में एक फिर आपसे मदद की अपेक्षा है। इसी प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देकर हमारी और लड़ाई को मजबूती प्रदान करें और सामंती शक्तियों को परास्त करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। आपकी विश्वासी अनीता, राजद उम्मीदवार वारसिलीगंज। तो अनीता महतो ने ये अपील की है, उम्मीदवार हैं आरजेडी की। और ऐसे में बाहुबली की पत्नी, अशोक महतो की पत्नी जो हैं वो अनीता महतो, वो लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं कि इस लड़ाई में, जो चुनाव के मैदान में वो उतरी हैं, उस लड़ाई में उन्हें सहयोग दीजिए ताकि वो आपकी लड़ाई को लड़ सके। सामंती ताकतों के खिलाफ वो लड़ती आई हैं, उनका जो परिवार लड़ता आया है, अशोक महतो जो हैं वो लड़ते आए हैं, उस लड़ाई को जारी रख सके। तो ऐसे में चुनाव के पहले अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता महतो लोगों से हाथ जोड़कर पैसे
मांग रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।